Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School Vapi. बेटा चलिए बात करते हैं लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा सिक्वेंशियल सीरीज चल रहा था। चलिए बेटा वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। बेटा देखिए लास्ट क्लास के अगर हम बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो कैसे करोगे कि सर अगर मुझे देखो बेटा मेरे पास दो गिवन है, दो अननोन है ए और आर। A3 कितना होता है बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर A3 होगा और उसकी वैल्यू कितनी रखी है बेटा मुझे 2। ठीक है, A5 क्या होगा बेटा, A5 होगा बेटा ए आर टू दी पावर -5 और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा मुझे -4। अगला काम क्या होगा बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो। बेटा जब आप डिवाइड करोगे T6 अपॉन T3 को तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा देखो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा मतलब ए आर स्क्वायर इसके नीचे रखूंगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से बेटा इधर इसको काटेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यूब, बचेगा नहीं बचेगा। और बेटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहाँ से बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा आर क्यूब कितना आ गया बेटा मेरे पास आर क्यूब आ गया बेटा -1/8। कितना आ गया, -1/8। तो बेटा अगर आर क्यूब मेरा -1/8 है तो आर कितना आ गया बेटा -1/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब सर R2 निकल चुका है, ए निकाल लें। ए कैसे निकलेगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो a इंटू -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बेटा 8 मेरे पास कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। अब एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा क्या रहा है बेटा, एग्जामिनर बेटा मुझसे पूछ रहा है A10। A10 का मतलब क्या होता है बेटा a इंटू आर टू दी पावर 9। ठीक है, दैट इज 8 इंटू -2 की पावर 9। ठीक है, तो बेटा 2 की पावर 9 कितना होता है बेटा, अच्छा अगर मैं काटापिटी करता हूं तो 8 कितना होता है बेटा 2 की पावर 3। कितना होता है 2 की पावर 3। और 2 की पावर 9 और 2 की पावर 3 को मैं काटूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2 की पावर 6। तो बेटा मेरा आंसर कितना हो गया -1/64, दैट इज 2 की पावर 6। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल भी जेई लेवल का नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए कि हम अगर 2 नंबर मुझे दे रखे हो तो तीसरा नंबर मुझे कैसे निकालना है। ठीक है ना, आपके को सीटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला बोल रहा है बेटा इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन gp are x y z then prove that x to the power q minus r, y to the power r minus p और z to the power p minus q is equal to 1। बेटा देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है टीपी इज इक्वल टू ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर p -1 इज इक्वल टू एक्स, यही तो दे रखा है। y क्या दे रखा है बेटा, y मुझे दे रखा है क्यूएट टर्म दैट इज a इंटू आर टू द पावर q -1 और z कितना दे रखा है a इंटू आर टू द पावर आर एट टर्म में आर एट टर्म z दे रखा है तो r -1। ठीक है, अब बेटा मुझसे पूछा x की पावर q -r, तो मैं क्या करूंगा इसकी पावर q -r लगा दूंगा, q -r इसकी पावर p -r और बेटा लास्ट की पावर बेटा q -r। अब करना क्या है बेटा, आपको सिर्फ सिंपल सी मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। सर कैसे करूं बेटा, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा और तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब मेरी पावर क्या हो जाएगी एडअप, होगी नहीं होगी। तो पहले में से की पावर क्या निकलेगी, पहले में से की पावर निकलेगी पी क्यू माइनस आर, क्या निकलेगी क्यू माइनस आर। दूसरे में से आर माइनस पी और तीसरे में से बेटा क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू निकलेगी नहीं निकलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा देखो दोनों कटना बिना स्टार्ट, सभी कट गए तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया ए की पावर 0। क्या मिल गया बेटा ए की पावर 0। ठीक है, अब बेटा अगर हम आर की बात करते हैं, अगर हम आर की तो आर की पावर कितनी निकलेगी बेटा, देखो पहले टर्म के अंदर से बेटा आर की पावर निकलेगी p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस सॉरी p -1 इंटू क्यू माइनस आर, p -1 इंटू क्यू माइनस आर, तो ये हो गया बेटा r टू दी पावर p -1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, अच्छा फिर प्लस लगाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी। यहां से क्या निकलेगा बेटा q -1 इंटू आर माइनस क्यू -1 इंटू आर माइनस पी और लास्ट में क्या निकलेगा बेटा r -1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और बेटा जब आप इसे ओपन करोगे, क्या करोगे बेटा, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां बता देता हूं p -1 इंटू क्यू माइनस जो r है, पहला ये है ना आपका q माइनस r। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, एक बार तो p इंटू क्यू माइनस आर मिलेगा
और एक बार माइनस में Q माइनस आर मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना मिल गया बेटा, पी क्यू माइनस आर, इधर ब्रैकेट है, माइनस पी आर। ठीक है, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस में क्यू प्लस में आर, मिलेगा नहीं मिलेगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड में एडिशन में क्या जा रहा था, एडिशन में जा रहा था क्यू माइनस वन इंटू पी माइनस आर माइनस पी, तो आर वो क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस का पी। ठीक है, तो जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर पी आर क्यू आर क्यू आर माइनस में पी क्यू माइनस में आर प्लस में पी, मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब आखिरी वाला मैं ओपन करूंगा, आखिरी क्या लिख रहा है, आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा पी आर माइनस में क्यू आर माइनस में पी प्लस में क्यू। अब काटाबिटी करके देखिए, देखिए ये वाला क्यू था माइनस क्यू, ये वाला प्लस क्यू कट गया, ये वाला प्लस आर, ये वाला माइनस का आर कट गया, और बेटा ये वाला पी, ये वाला माइनस पी कट गया। ठीक है, इधर से बेटा क्यू आर, ये क्यू आर कट गया, इधर से पी क्यू और ये पी क्यू कट गया, और बेटा इधर से पी आर है, वो पी आर कट गया। आपके पास क्या बचा, सिर्फ जीरो। क्या मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को डाला और मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज 5। आपको इनफाइनाइट टर्म का सम 5 दे रखा है। इफ फर्स्ट टर्म इज x, अगर मेरी फर्स्ट टर्म x है, देन शो दैट x बिलोंग्स टू 0 टू 10। तो बेटा मुझे प्रूव करना है कि जो x है बेटा वो 0 से लेकर 10 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है सर, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? तो बेटा हम जानते हैं s इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, एस इन्फिनिटी होता है बेटा a अपॉन 1 माइनस आर, होता है नहीं होता? ठीक है, अच्छा एस की वैल्यू क्या है बेटा, मुझे 5 दे रखी है। एक्स की वैल्यू इधर क्या आ गया, ए की जगह एक्स आ गया और 1 माइनस आर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्या मिलेगा बेटा, मुझे एक्स मिलेगा 5 इंटू 1 माइनस आर, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, और हम जानते हैं कि एस इन्फिनिटी अगर मेरे पास फाइनाइट आता है, क्या आता है बेटा, अगर एस इन्फिनिटी मेरे पास फाइनाइट आता है, इसका मतलब जो आर होता है, मॉड आर होता है, वो लेस देन 1। क्या ये बात सभी को पता है नहीं पता? इसका मतलब जो आर होगा मेरा वो -1 से 1 के बीच में होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज, साइन चेंज, ये इधर माइनस आ गया। ठीक है, अगला काम +1 कर दूं, +1 करते ये हो गया 2, ये हो गया -1 प्लस आर, और ये कितना हो गया 0। सर ये क्यों किया बेटा, मुझे एक्चुअल में 1 माइनस आर को बनाना है। अगला काम क्या होगा, पूरे का 5 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 5, 1 माइनस आर, और इधर कितना आ जाएगा 0। बेटा इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, देखो x क्या दे रखी है, x, तो x कितना आ गया बेटा, x कितना आ गया 0 से लेके 10 तक। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू, इफ एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू 10 टाइम द सम ऑफ 10 टाइम द सम ऑफ ऑल प्रोसीडिंग टर्म, ऑल प्रोसीडिंग टर्म, देन कॉमन रेशियो, देन कॉमन रेशियो। मतलब बेटा आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं किसी भी, अगर एवरी टर्म ऑफ जीपी मतलब जीपी की हर एक टर्म अपनी आगे आने वाली सभी टर्म के सम के 10 गुना हैं तो कॉमन रेशियो निकालो। तो बेटा मैंने कहा था कि अगर वो सबके लिए लागू है तो T1 पे भी लागू होगा नहीं होगा? याद है इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अगर सब पे लागू है तो T1 पे भी लागू होगा, क्योंकि भाई आगे क्यों जाऊं जब मैं T1 पे बात कर सकता हूं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैं क्या बोलूंगा, जो T1 होगा, T1 इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ 10 टाइम ऑफ T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डॉट 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 T इंफिनिटी। होगा नहीं होगा? ठीक है, ठीक है ना? तो वैल्यू डाल दूं तो T1 क्या हो जाएगा a, इधर 10 इंटू T1 की जगह AR, सॉरी T2 की जगह AR, T3 की जगह AR स्क्वायर, T4 की जगह AR क्यूब अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो बेटा हमने कहा था इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है,
तो ये हो गया 10 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, मेरी फर्स्ट टर्म है ए आर, 10 इंटू ए की जगह ए आर, ए की जगह ए आर अपॉन में 1 माइनस आर, अपॉन में 1 माइनस आर। तो बेटा यार ध्यान से देखो, ए से ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 10 आर। ठीक है, आर को बेटा फर्दर इधर ले आओ तो 11 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1/11। क्या सभी को समझ में आया नहीं? क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 15, ठीक है, इफ सम of series obtained on squaring of every term of this GP is 45, find the common ratio। मतलब बेटा मुझसे बोल रहा है कि अगर मैं किसी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म को ऐड कर रहा हूं तो 15 आ रहा है, अगर मैं उसी सीरीज के सभी टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं तो बेटा 45 आ रहा है। तो बेटा मुझे कॉमन रेशियो निकालना है। बेटा देखिए मैंने बोला कि एक जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम 15 जा रहा है और उसका स्क्वायर का सम 45 जा रहा है। तो जीपी मान लो ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी, होगा नहीं होगा? अच्छा, जब बेटा मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए की जगह ए स्क्वायर, ए आर की जगह ए आर की जगह ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ए की पावर 4 और ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर ए की पावर 6, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाली भी जीपी है, नीचे वाली भी जीपी है। ऊपर वाली का कॉमन रेशियो कितना है, आर, नीचे वाले कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं आया? कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कॉमन रेशियो मेरा बदल गया है। इज इट क्लियर टू ऑल? इसका मतलब जब मैं ऊपर वाले का निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, और जब मैं नीचे वाले निकालूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 45 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब अगला काम क्या करना है बेटा, कहीं से भी एक को उठा के इधर पटक दो। जैसे अगर मैं इधर से उठाता हूं तो ए मुझे कितना मिल गया बेटा, ए मुझे मिल गया 15 1 माइनस आर मिलेगा। इस ए को उठा के बेटा क्या करो, इस ए को उठा के इसके अंदर डाल दो, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 45 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर का मतलब 225 और ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा बेटा, नीचे आएगा बेटा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना? ऊपर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब दिख रहा है दोनों कट जाएंगे। 1 माइनस आर स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, ऊपर क्या है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो बेटा इसकी एक डिग्री और नीचे वाला पूरा फंक्शन कट गया। अगला काम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस आर इंटू 45, तो 45 प्लस 45 आर, इधर क्या होगा बेटा 225 माइनस 225 आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? पूरा फंक्शन रीअरेंज किया, आपको मिल जाएगा 270 आर इज इक्वल टू 180। तो आर इज इक्वल टू 180 अपॉन 270 दैट इज 2/3। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, if midpoint of a triangle midpoint of its sides are joining to form another triangle and this process is continue up to infinite time, then sum of the parameter of all the triangle। बेटा पहली बात तो समझो क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में बोलना ये चाह रहा है बेटा कि मैंने क्या किया कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है, मैंने इसके मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, इसके मिड पॉइंट को, तो ट्राइंगल बना, एक और बना नहीं बना। ठीक है, अब ये नया ट्राइंगल बन गया, इसके फिर से मिड पॉइंट को बेटा मैंने आपस में जोड़ दिया, फिर से नया ट्राइंगल बन गया बेटा, इसके फिर से मिड पॉइंट को मैंने आपस में जोड़ दिया, फिर से नया ट्राइंगल बन गया बेटा, इसके फिर से मिड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। तो बेटा ये प्रोसेस कितनी बार करनी है बेटा, मुझे इनफाइनाइट टाइम करनी है। कितनी करनी है बेटा, इनफाइनाइट टाइम। आपके छोटे छोटे ट्राइंगल बनते चले जाएंगे लगातार। ठीक है, तो एग्जामिनर बोल रहा है कि बताओ इन सभी ट्राइंगल्स के पैरामीटर का सम क्या होगा। बेटा देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो बेटा अगर इसका लेंथ 24 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 12। ठीक है, मतलब पहले का पैरामीटर क्या होगा 3 इंटू 24, तो अगले का कितना होगा 3 इंटू 24/2, क्योंकि इसका 12 मतलब क्या होगा, इसका हाफ हो गया ना, इसका हाफ हो गया तो 25/2 बोलूंगा। ठीक है, अगला ट्राइंगल का जो ये साइड होगी वो इसकी भी हाफ होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 12/24/2, तो ये था।
और ये इसकी भी हाफ, दैट इज 24/4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? 24/4। और ये कहां तक जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट तक। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा पूरे में से बेटा 3 × 24 बेटा मेरा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? इधर बचेगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज होती है 1 + 1/2 + 1/4 की सीरीज का सम कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अगर नहीं आता तो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो कितना जा रहा है बेटा? मेरे पास कॉमन रेशियो जा रहा है बेटा 1/2। तो और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो ऐसा एस इनफिनिटी कितना निकलेगा बेटा? 1/1 - r, दैट इज 1/1 - 1/2। 1 - 1/2 तो नीचे कितना आ गया बेटा? नीचे आ गया 1/1/2। तो बेटा 2 ऊपर भागा, मुझे क्या मिल गया? 2। इज इट क्लियर टू ऑल? तो 3 × 24 × 2 दैट इज 144। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है इफ a1 a2 a3 ... ar आर इन एपी, आर इन एपी। आगे क्या बोल रहा है बेटा? इफ a1 a2 a3 इज 13, ठीक है, a² a1² a2² a3² इज 91। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है फाइंड Sn, फाइंड Sn। बेटा पहली बात तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो मुझे दिया हुआ है a + ar + ar² = 13, a² r² a² r⁴ = 91। अब बेटा काम की बात समझना। बेटा देखो हमारे पास 3 टर्म है, जैसे प्रीवियस में मैंने a को निकाल के एक से निकाल के दूसरे में रख दिया था, ठीक है। बट बेटा यहां से मैं a को निकाल के दूसरे में रखूंगा तो क्वेश्चन खटालेवेटी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा? देखो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नीचे वाले में से a² कॉमन जा रहा है, ऊपर वाले में से a कॉमन जा रहा है, तो क्या करो? स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। क्या करो? स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। फायदा क्या होगा भाई? a² गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? a² मेरा रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैंने क्या किया? a² किया और b से इसको डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? तो बेटा देखो a² कट गया, ऊपर मुझे क्या मिल गया बेटा? ऊपर मुझे मिल गया 1 + r² का होल स्क्वायर। नीचे बेटा मुझे क्या मिलेगा? 1 + r² + r⁴। और बेटा अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है ये बहुत काम की चीज है, इसको नोट कर ले जिनके पास नहीं लिखा हुआ ये a + r² + r⁴ के फैक्टर, ठीक है। ये आपको शायद मैंने पहले भी लिखाए होंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास याद नहीं है तो वापस लिख लीजिए, ये कई बार जेई में पूछा जा चुका है इसका फैक्टर। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है बेटा 1 - r + r² इनटू में 1 + r + r²। क्या लिखा हुआ है? 1 - r + r² इनटू में 1 + r + r²। तो बेटा क्या हुआ? इसको मैंने तोड़ के लिख लिया, ठीक है। और बेटा जैसे मैं तोड़ के लिखूंगा तो मुझे लिख रहा है 1 डिग्री नीचे वाली डिग्री से कट जाएगी, 1 डिग्री नीचे वाली डिग्री से कट जाएगी। मुझे क्या मिल जाएगा? सिर्फ r² के टर्म में फंक्शन। अगला काम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 + 7r + 7r²। और इधर क्या हो गया? 13 - 13r + 13r²। पूरा फंक्शन बेटा एक तरफ। मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया 6r² + 13r + 6 = 0। पूरे में से 2 कॉमन ले लूंगा तो बेटा मेरे फैक्टर आ गए 3r - 1 और r - 3 = 0। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? तो r कितना हो गया? एक तो आ गया 3 और एक आ गया बेटा 1/r = 1/3। ठीक है। अब बेटा एक बार क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन में कहीं पे भी इंफिनिटी का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कहीं पे भी इंफिनिटी का जिक्र नहीं है, इसलिए बेटा मुझे दोनों में से आंसर निकालना पड़ेगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है तो बेटा आपको दोनों में से आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है तो वहां पे मल्टीपल चॉइस में था तो बच्चों ने दोनों में से आंसर निकाला था, ठीक है ना। वहीं अगर बेटा ये जेई मेंस में आता है तो बेटा एग्जामिनर यहाँ पे आर इंफिनिटी कर देगा। क्या कर देगा? एन की जगह इंफिनिटी कर देगा और आपसे एस इंफिनिटी मांगेगा। और जैसे ही वो एस इंफिनिटी मांगेगा तो वो एक बात साइलेंटली बोल देगा कि भैया आर की वैल्यू मेरी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा? उस केस में बेटा आर = 1/3 मेरा क्या हो जाएगा? कंसीडर हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा मेरा आर निकल चुका है और एक बार 3, तो एक बार बेटा मैं इसको 3 रखूंगा,
तो जब बेटा मैं पहली वाली इक्वेशन में 3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a+3r प्लस 9, a+3a+9 इज इक्वल टू 13, तो a मेरा मिल गया 1। इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा, a+1/3 प्लस a/3 प्लस a/9 इज इक्वल 13, तो बेटा a मेरा मिल गया बेटा मुझे 9। ठीक है, तो बेटा जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा फॉर r इज इक्वल टू 3 के लिए, ऐसा क्या होता है, a+r⁴ -1 अपॉन r-1, a की जगह 1, r की जगह 3, हमारा आंसर ये आ गया 3 की पावर n -1/2। ठीक है, और बेटा एक बार जब मैं r इज इक्वल टू 1/3 पुट करूंगा तो a की वैल्यू 9, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/3। ठीक है ना, एलसीएम गया, काटा पटा किया तो मुझे क्या मिल गया, 27 अंदर 3n-1 अपॉन 2 इंटू 3n। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मल्टीपल चॉइस में दोनों क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जीपी कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ टर्म, sum of all term of a GP is equal to the 5 times the sum of all odd term of the GP, then find the common difference। पहले तो आप जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भैया एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमेशा इवन है। ठीक है, कंटेन इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ जीपी, मतलब उसकी जो सभी टर्म का जो सम है ना, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ जीपी मतलब जो एसएन है वो 5 टाइम है उसके ऑड टर्म के, मतलब S1 जो T1 प्लस T3 प्लस T5, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड टर्म। अगर मैं उसकी ऑड टर्म को ऐड करूंगा तो टोटल जो सम है वो ऑड टर्म के सम के 5 टाइम है। ठीक है, आगे बंधु क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालो। क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। बेटा देखिए अभी हमने एक बात बोली थी कि जो टोटल सम है वो उसके और टर्म के सम के 5 गुना है, नंबर ऑफ टर्म इवन होती है। तो बेटा बताओ पहली इवन टर्म कौन सी आती है, पहला इवन नंबर कौन सा आता है, 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो भाई मेरी मर्जी, मैं टोटल टर्म को 2n मानू चाहे 2 मानू, अरे इवन ही तो बोल रहे हैं ना, 2 कौन सा इवन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कभी भी अगर जनरल की बात बोले ना तो बजाय आगे जाने के 1-2 पे समझ लो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आप लोगों को पहले भी बात बोली थी कि अगर कभी भी वो जनरल की बात बोले कि भैया हाँ जनरली ऐसा है हमेशा, तो बजाय आर एन के बात करने के 1-2 पे समझ लो। ठीक है, तो पहला इवन नंबर कौन सा आता है, 2। तो यही मान लो कि भैया मेरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म ही 2 है। ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी, ए, दूसरी टर्म क्या होगी, ए आर। तो मुझे क्या मिल गया, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 5a, और टर्म तो मेरा एक ही है, ए। ठीक है, काटा पीटी किया, ए आर इज इक्वल टू 4a, ए से कट गया, आर इज इक्वल टू 4, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, बट नहीं सर मुझे तो पूरा प्रोफेशनल वे में जाना है, तो भाई प्रोफेशनल तरीका फिर अपना होगा। क्या होगा भैया, हमारी सीरीज क्या होगी, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए टू द पावर n-1, ए टू द पावर n-1। अब n हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, n हमारे पास बेटा नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है बेटा, हाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा हमारे पास ये कितनी है, ऑड है, ऑड है, इवन है। ठीक है, तो एस ऑड कितना निकल जाएगा, ए इंटू, देखो जंप ऐसे करूंगा ऑड पे जाऊंगा तो ऐसे, रेशियो कितना है आर स्क्वायर, ए इंटू आर स्क्वायर टू द पावर n/2 -1 अपॉन आर स्क्वायर -1। तो ये आ गया बेटा a इंटू आर की पावर n-1 अपन आर स्क्वायर -1। और एसन कितना आ गया, एसन आ गया a इंटू आर की पावर n-1 अपन r-1। दोनों को इक्वेट कर दूं, ऊपर वाली टर्म पूरी कट गई, नीचे वाला कट गया, नीचे आपको मिल गया, मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इक्वेट करने पे ये कटा, a से a कटा, और इधर से ये भी कटेगा, यहाँ पे छोड़ देगा r+1। तो यहाँ पे आपको मिल गया r+1 इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड अप्रोच। ठीक है, बट मैं तो फर्स्ट की बात बोलूंगा कि भैया जब वो बोल रहा है कि और टर्म है, इवन टर्म है, तो काहे में भैया इतना लंबी दूरी तक जा रहा हूँ। ठीक है, 2 भी तो ये इवन है ना, तो पे समझ लो। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, ए रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर हाइट एंड इट विल रिबाउंस 4/3 टाइम्स of dropped the height every time, find total distance traveled by the ball
बिफोर द अरेस्ट। बेटा आपने कई बार देखा होगा, आज पहले वो आज बॉल आती थी, छोटी सी बॉल आती थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, शायद आपको याद होगा, शायद नहीं, अभी भी शायद आती होगी, छोटी सी बॉल आती है, बिल्कुल छोटी सी, उसको आप हल्का सा गेड़ दो नीचे से, वो फटाक फटाक उछलती रहती है हमेशा, देखा है कभी किसी ने, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है बंधु कि अगर मैंने 100 मीटर हाइट से बॉल को गिरा, ठीक है, तो वापस रिबाउंस कर रही है और अपनी ओरिजिनल हाइट के 4/3 टाइम्स ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर वो वापस नीचे कूद रही है, फिर अपनी इस हाइट के फिर वो 3/2 टाइम ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, फिर वापस कूद रही है, वो प्रीवियस हाइट के 2/3 टाइम जा रही है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, और एंड में एक कंडीशन ऐसे आएगी जब भाई साहब ये जाके रुक जाएगी, ठीक है ना। अब आपसे पूछा कि बताओ उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, ठीक है, हम इसको वर्टिकली मानेंगे, ध्यान रखना, आगे वाला मूवमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, एक तरह से वर्टिकल कंसिडर किया जाएगा, भैया ऐसे लगातार यूं यूं उछल रही है, यूं 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 यूं, ठीक है। चलिए बेटा, बेटा देखो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, सबसे पहले ये सिर्फ गिरा तो 100, ठीक है, अगली बार बेटा मैं देखूं तो 100 का 4/5 टाइम, 100 इंटू 4/5 होगा, बट बेटा ये दो बार काउंट होगा, एक बार तो ऊपर जाने में, एक बार नीचे आने में, तो मैं क्या बोलूंगा 2 इंटू 100 इंटू 4/5। अब मेरे पास हाइट कितनी है, 100 इंटू 4/5, जो अगली बार बंदू जो ऊपर गया है तो इसके 4/5 टाइम गया है, तो मैं क्या बोलूंगा 100 इंटू 4/5 इंटू 4/5, दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर, और फिर से ऊपर जाके नीचे आया है तो फिर से क्या हो जाएगा इंटू 2, होगा नहीं होगा, क्या सभी को समझ में नहीं आया। तो जरा ध्यान से देखना, क्या आप इन सभी टर्म में से यहां से लेके यहां तक के टर्म में से क्या 2 इंटू 100 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने 2 इंटू 100 कॉमन ले लिया तो मुझे बाहर क्या मिल गया 100 प्लस 200, 200, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, पहले का 4/5, दूसरे का 4/5 का होल स्क्वायर, तीसरे का 4/5 का होल क्यूब, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 100 प्लस 200 इंटू 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4/5। जी सर ये कौन सी तकनीक आ गई, ठीक है। तो क्या क्या बोला था, हाँ, तो आपका इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसकी वैल्यू जाएगी 4 कटपट के, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस 4 जाएगा जो कि 1 होता है, ये वाला 5 ये वाला 5 कट गया, आपको मिल गया 4, तो 200 इंटू 4 दैट इज 800, 800 प्लस 1 दैट इज 100। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए अगली सीरीज की अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 16 डॉट 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 अप टू 40 टर्म, अप टू 40 टर्म। बेटा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में दो सीरीज का सम जा रहा है, क्या जा रहा है, दो सीरीज का सम जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, दो सीरीज का सम जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 16। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 2 4 8 और ये 16, और दूसरा 1 3 5 7, तो 1 3 5 7, दूसरा 2 4 8 16, ठीक है। इसमें भी 20 टर्म, टोटल 40 टर्म है और दोनों अल्टरनेट चल रही हैं, तो इसमें भी 20 और इसमें भी 20, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 2 की पावर 2 की पावर 20, इसका सम आ गया 2 की पावर 20। सर कैसे, ऐसा का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, कॉमन रेशियो मेरा 2 जा रहा है, और बेटा इधर से मुझे क्या मिलेगा बेटा, अच्छा वैसे अगर मैं सीधे भी नहीं चाहूँ तो आपको याद होगा सम ऑफ ऑड टर्म क्या होता है, एन स्क्वायर, याद है ना, सम ऑफ ऑड टर्म का मतलब एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के क्या हो गया बेटा 2 स्क्वायर मतलब 20 की 20 की पावर 2, ठीक है। इधर से बेटा मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म बेटा मेरे पास 2 है, कॉमन रेशियो कितना है बेटा 2, नंबर ऑफ टर्म 20, तो 2 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है बेटा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 398 प्लस 2 की पावर 21। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है ना। चलिए, और अगर बेटा ये जो इवन का और टर्म का जो फॉर्मूला है एन स्क्वायर अगर आपके नहीं हो रहा तो आप सम निकाल दीजिएगा, क्या निकाल दीजिएगा, सम निकाल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 4/7 की पावर 4 प्लस 2/7 की पावर 4 प्लस 1/7 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी।
बेटा देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा फिर से एक्चुअल में दो सीरीज का सम जा रहा है, एक तो पहली, दूसरी, तो 1/7 प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/7 अप टू इन्फिनिटी। दूसरा क्या जा रहा है बेटा 2/7² प्लस 2/7 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, पूरे में से देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1/7 अपॉन में 1-1/7²। बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा 2/7² अपॉन 1-1/7²। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना बेटा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 9/7² - 1। बेटा सिंप्लीफाई करिए तो बेटा आपको मिलेगा 9/48, दैट इज 3/16। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा और मजेदार। अगला क्वेश्चन क्या मजेदार, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √2 प्लस √6 प्लस √18 प्लस √51 अप टू 10 टर्म, अप टू 10 टर्म। चलिए बेटा, बेटा देखिए फर्स्ट टर्म मेरी √2 है, आर मेरा √3 है, आर मेरा क्या है √3 है, तो एस टर्म कितना आ गया फर्स्ट टर्म, दैट इज √2 ब्रैकेट में बेटा √3 की पावर 10 - 1 अपॉन √3 - 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया बेटा √2 √3 की पावर 10 मतलब 3 की पावर 5 - 1। ठीक है बेटा, अगली बार एक बार ध्यान रखना, इसको √3 - 1 को रेशनलाइज कर लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा √3 + 1। ठीक है, और √3 - 1 कितना होता है 2। क्लियर? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। बेटा अगला क्वेश्चन दे रहा है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 इंटू 2 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी। बेटा फिर से लॉलीपॉप क्वेश्चन, सबका बेस 2 है। ठीक है, तो मेरा ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। और अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा x ब्रैकेट में √a प्लस √x, फिर से बेटा प्लस में √x, अंदर है बेटा √ab प्लस √xy, फिर से बेटा √x, अंदर है बेटा b√a प्लस y√x। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे में से √x मेरा कॉमन आ गया पहली बात तो। ठीक है सर, अब आगे क्या, आगे क्या, अब क्या चेंजेस हो रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला a था, √a था, उससे अगले बार अगला क्या था बेटा √ab, उससे अगला क्या था बेटा b√a। ठीक है, इसका मतलब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा √b, मिलेगा नहीं मिलेगा? जब आप इन दोनों को फिर डिवाइड करोगे तो फिर से क्या मिलेगा √b, मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका मतलब पहली सीरीज में कॉमन रेशियो क्या जा रहा है √b। इज इट क्लियर टू ऑल? पहली सीरीज में कॉमन रेशियो क्या जा रहा है बेटा √b, और दूसरी सीरीज में क्या जा रहा है देखो √y √xy और ये y√x, तो सब में √x कॉमन है तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है दूसरी में बेटा, दूसरी सीरीज के अंदर बेटा मेरा कॉमन रेशियो जा रहा है √y का। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया √x तो अंदर आ गया, अंदर क्या हो जाएगा a/1 - r, दैट इज √a/1 - √b प्लस इसके अंदर a कितना है √x/1 - √y। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, मुझसे बोल रहा है 6 + 66 + 666 + 66666 अप टू n टर्म। मतलब पहले टर्म में 6, दूसरे में 66, तीसरे में 666, चौथे में 6666। ठीक है, ऐसे बेटा अप टू n टर्म तक बेटा मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बेटा करने का तरीका सीखो। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो जो भी उसका वो टर्म जा रही है वो कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे जा रहा है 6, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे 5 5 होता, 5 + 5 5 + 5 5 5, तो मैं 5 कॉमन लेता। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, जब ये पूरा मेरा 1 के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटा पूरे बिंदु का 9 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। सर फायदा क्या हुआ भाई, ये तो हो गया 9/6/9। अंदर क्या बनेगा बेटा 1 की जगह 9, 11 की जगह 99, और 1 1 1 की जगह 999, और 1 की जगह 4 टाइम 1 की जगह 4 टाइम 9। सर फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ बेटा, मैं 9 को क्या बोलता हूँ 10 - 1, मैं 9 10 को क्या बोलता हूँ 10² - 1, मैं 999 को क्या बोलता हूँ 10³ - 1, मैं 444 को क्या बोलता हूँ 10 की पावर 4 - 1। तो बेटा n को जब मैं 9 को जब मैं n टाइम लिखूंगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा 10 की पावर 9 10 की पावर n - 1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? तो अगर बेटा मैं सबको उठा के रखता हूं तो देखो इधर से आया 10, इधर से आया 10², इधर से आया 10³, लास्ट से क्या आएगा 10 की पावर n। तो ये अलग, और 1 कितनी बार आया n टाइम, तो -n अलग।
ठीक है, यहाँ पे काटापिटी हो गई बेचारे गरीबों की, ऊपर वाला बन गया 2, नीचे वाला बन गया 3। ठीक है, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 2/3। अंदर बेटा जब मैं सम करूंगा तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10, रेशियो कितना है 10, नंबर टर्म कितनी है n, तो 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 माइनस n। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा 2/3, ब्रैकेट में 10 की पावर 9 n+1 माइनस का 10 माइनस का 9n अपॉन 9। इज इट क्लियर टू ऑल? ये वाला बेटा आपका होमवर्क है। ठीक है, कैसे करना है, एक बार 7 कॉमन लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए आपसे बोल रखा है 6 6 6 6 6 6 अप टू n टाइम, अप टू n टाइम। बी आपसे बोल रखा है 8/9 ब्रैकेट में 10 n की पावर 10-1, और बेटा सी आपसे बोल रखा है 4/9 a की पावर 10 की पावर 2n-1। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है फाइंड a स्क्वायर प्लस बी। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी, और आपसे पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन a b एंड c। बेटा देखिए मेरे पास a क्या है 6 6 6 अप टू n टाइम, तो बेटा मैंने क्या किया, पहली बात तो बेटा मैंने 6 को बाहर निकाल लिया, मैंने 6 को बाहर निकाल लिया। सर आप अंदर क्या करें, बेटा देखो अंदर अब मैं अगर सिंपल सी करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि पूरे का मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा 9 9 9 कितने टाइम बेटा, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 मुझे कितनी टाइम मिलेगा बेटा, n टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा n टाइम। और मैंने कहा था 9 n टाइम अगर मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10 की पावर n-1 है, याद आया सभी को? ठीक है, हाँ सीधा आप सीधा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपको इस तरह से नहीं करना तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो 1 1 1 होता है वो कैसे लिखता हूँ उसको मैं, 100 का स्क्वायर प्लस 10 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0 लिखते हैं ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट वैसे तरीका मैंने आपको बता दिया, आप उस तरीके को फॉलो करिए। तो ये कितना आ गया 6/9 इंटू 10 की पावर n-1, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा 36/81। पहली काटापिटी कर देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, स्क्वायर करते ही कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4/9। कितना आ गया बेटा 4/9 टू 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ओके, ये बी लिखा हुआ है क्या, बी स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ तो करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 4/9 4/9 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 होल स्क्वायर नहीं करना, सीधे ही ऐड करना है, प्लस 8/9 10 की पावर n-1। ठीक है, हाँ ये स्क्वायर में इधर गलत लिखा रहा हूं, उसको सुधार लीजिएगा, सिर्फ बी करना है। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ गया, देखो 4/9 दोनों में से कॉमन आएगा, इधर में से बेटा 10 की पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर, इधर से बेटा स्क्वायर हटा देना है, यही निकालना है हमको, यही निकालना है, ध्यान रखिएगा। हाँ बट नीचे मैंने स्क्वायर लिख दिया था, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है बेटा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर आप देखोगे बेटा तो इधर से बचेगा 10 की पावर n-1, बचेगा नहीं बचेगा, और इधर से क्या बचेगा बेटा, इधर से बचेगा 2, क्योंकि 8/9 में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं। क्या सभी को समझ में नहीं आया, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर n+1, और ये क्या है 2 की पावर n-1 ऑलरेडी कॉमन, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मुझे क्या मिल गया 4/9 तो 10 टू द पावर 2n-1, और बेटा ये मुझे क्या दे रखा है, सी दे रखा है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, इफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट 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 1 प्लस एक्स की पावर 198 इज इक्वल टू, बेटा आपको दे रखा है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर n, अप टू एक्स की पावर n, आपसे पूछा हुआ है फाइंड n इफ मॉड x इज लेस देन 1। देखिए बेटा मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगर बेटा मैं सिंपल सी इधर इसकी आरएचएस की बात करता हूँ, आरएचएस का सम क्या जाएगा बेटा, आरएचएस का सम क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, 1 इंटू आर, मॉड आर मेरा लेस देन 1 है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और a कितना है बेटा मेरे पास 1 है, r कितना है x है, तो बेटा मुझे मिल गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, अगर मैं पूरे फंक्शन का 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे क्या मिल गया बेटा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स,
आगे एज इट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट 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 अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 198। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और यहाँ पे क्या रह गया बेटा, यहाँ पे रह गया 1 माइनस एक्स टू द पावर है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा बेटा। अब बेटा देखो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे 1 प्लस एक्स की पावर 4, आगे 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, चलता जा रहा है, लास्ट में जो भी आएगा। अब बेटा मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को मर्जअप करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को मर्जअप करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को मर्जअप करता हूँ तो मुझे 1 माइनस एक्स की पावर 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये फिर से मर्जअप हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 8 की पावर 16 मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक लास्ट का नंबर मेरे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 128 नहीं आ जाता। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? और जो इससे पहली टर्म जो होंगी उन सबका मल्टीप्लाई क्या आ चुका होगा मेरे पास आ चुका होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 128 आ चुका होगा, जो सर आ चुका होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इससे पहले इन दो का मल्टीप्लाई कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था कि नहीं था? इससे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना था बेटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई था 1 माइनस एक्स की पावर 4 था कि नहीं था? और इससे पहले इन सबका मल्टीप्लाई कितना था, इन सबका मल्टीप्लाई था 1 माइनस एक्स की पावर 8 था कि नहीं था? तो बेटा इससे पहले जितने भी होंगे सबका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 128 आएगा, नहीं आएगा? और बेटा जब मैं इनको वापस मर्जअप करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 256। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 256। अगला काम कंपेयर, जब बेटा मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे n कितना मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 256। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू समेशन 0 टू 100 a की पावर n, y इज इक्वल टू समेशन 0 से लेके इंफिनिटी b की पावर n, और z इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी ab की पावर n। ठीक है, आगे मुझे प्रूफ करना है x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप an निकालिए, an कितना आएगा, 1 प्लस a1 n0 पे 1 प्लस a1 प्लस a2 a स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो बेटा x कितना हो गया बेटा, ये x से रखा है बेटा मुझे, तो x कितना हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म मेरी 1 हो गई, कॉमन रेशियो a हो गया, तो बेटा ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस a होगा। अच्छा y कितना हो जाएगा बेटा, y 1 अपॉन 1 माइनस b, और z कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 माइनस ab। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अच्छा तो बेटा ये बताइए, हाँ तो बेटा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मुझे एक्स वाई जेड को लिंक करना है। तो देखो जेड के अंदर ए और बी दोनों हैं, तो मैं ए और बी यहां से निकाल लूं। मेरे पास ए कितना आ गया बेटा, ए मेरे पास आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो वाई बी भी कितना आ जाएगा सेम वे में, वाई माइनस 1 अपॉन वाई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा ए बी कितना आ गया बेटा, जेड माइनस 1 अपॉन जेड, आएगा नहीं आएगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? देखिए ये कैसे निकाला कि मैंने पहले इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही हो गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, उसके बाद ए इधर आया ये इधर आया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, सिंप्लीफाई किया बेटा ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी होगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया। देखो z इधर लिख दूं, इधर क्या हो जाएगा x इंटू, इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, y इंटू माइनस 1 माइनस वाई, और बेटा ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई इधर इधर इससे, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई होगा। अच्छा बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई मिलेगा। अब बेटा देखो ये दोनों मेरे कट गए, कटेंगे नहीं कटेंगे? ठीक है, इस z को बेटा उठा के मैं इधर ले आऊं, ये z इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो माइनस z हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगली बात बेटा पूरे का मल्टीप्लाई माइनस से, ये बेटा कट गया, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। यही आपको प्रूव करना था, आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे नई हेडिंग से, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए बेटा, ओके टू बाय।